सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिनंदन है, सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों में एक बड़ी सी कविता, पिता की सीख। 114 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। आज 115वां भाग में लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ। कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है, इसलिए कविता मेरी सर्वप्रिय कविता है। मित्रों, जब भी मैं इस कविता को लिखता हूँ, अपने पिता को अपने आसपास महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे प्रेरित कर रहे हैं इस कविता को लिखने के लिए। जब कविता को शुरू किया था केवल 6 बंद लिखे थे, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते आज 138 बंद इसके लिखे जा चुके हैं, 138। कार्य अभी भी प्रगति पर है। ये सब मेरे पिताजी के आशीर्वाद से संभव हो पाया। मित्रों, मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे, बहुत सामाजिक ज्ञान उनको था। कभी भी कोई भी जिज्ञासा यदि मेरी हुई है तो उन्होंने उसको हमेशा शांत किया है। और उनका जो तरीका था किसी बात को एक्सप्रेस करने का, किसी बात की व्याख्या करने का, वो अपने आप में अद्भुत था। वो किसी उदाहरण के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से उसको और रोचक बना करके इस तरीके से समझाते थे कि उन बातों को कभी मैं तो नहीं भूल पाया। जब मैं इस कविता को लिखता हूँ, अपने पिता को अपने आसपास महसूस करता हूँ। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करे और जीत ले जग। श्रम किया बेकार जग में, यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, इसके 115वें भाग में मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि कोई काम छोटा और कोई काम बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करने से कोई भी मनुष्य कभी छोटा नहीं होता। और आजकल तो तुमने देखा ना, लेबर डे भी मनाया जाने लगा, मजदूर दिवस भी मनाया जाने लगा, यानी रिकॉग्निशन हर व्यक्ति को पहचान मिलती है। उद्देश्य अच्छा होना चाहिए आपका, मन में कपट नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत है पिता की सीख, भाग 115। हमने सीखा है पिता से, कोई काम छोटा होता नहीं है। हमने सीखा है पिता से, कोई काम छोटा होता नहीं है। तन मन से मेहनत करे इंसान छोटा होता नहीं है। तन मन से मेहनत करे इंसान छोटा होता नहीं है। उद्देश्य गर हो सार्थक, कभी कोई टोटा होता नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे, यदि आपका उद्देश्य सार्थक है तो कभी टोटा नहीं होता। उद्देश्य गर हो सार्थक, कभी कोई टोटा होता नहीं है। गर कपट हो लक्ष्य जिसका। मेरे पिताजी कहते थे, यदि मन में कपट है कभी कोई नहीं पनप पाता। कभी हो सकता है कि कहीं कोई अपवाद हो जाता हो, लेकिन वो अपवाद सफलता इसलिए नहीं मिली, हो सकता है कि कोई पूर्व जन्म का उसका पुण्य कर्म कोई सामने आया हो। गर कपट हो लक्ष्य जिसका, कभी वो पनप पाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको? कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना। कविता अच्छी लगे तो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।